सास बहू का रिश्ता। यहाँ और उसकी सास के बीच किसी न किसी बात पर अनबन छिड़ी रहती है, जिसके चलते कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश ही नहीं करती। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसी बहू मिली। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान या तो अच्छी सास दे देते या गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे। क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई जो सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफ़ी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। सास बहू की तीखी नोकझोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहाँ आ जाता है। करते समय पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो पता नहीं, पर उसकी पति की ज़िंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस करो। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है तो जिसके थोड़ी ही देर बाद दीपू की बहन कावेरी का फोन आता है। अरे कैसी है बेटा, ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुन पास खड़ी नेहा हंसकर कहती है, अरे वाह, ऊपर वाले खुद बहू को शांति से सांस नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता? अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी तरह एक बार फिर सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। तो कावेरी कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रही, पर जब दोनों चुप होने का नाम नहीं ले रही थी तो वह चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यह फ़ोन कान पर लगाए मुझे आप दोनों की बातें सुनाई नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई ना जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से हो रहा है बेटा, तो माँ आप भी कुछ कम नहीं है। अब दोनों को अपना रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ता सुधारने में एक्सपर्ट है, आप दोनों उनके पास जाइए। हाँ जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा की बात नहीं मानती। देखा, कहा था ना, ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर नेहा मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती हैं। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो बहुत ज्ञानी हो बाबा जी। तो उपाय सुनो, बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ी भेंट करनी है। मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। का उपाय सुनकर अगले दिन नेहा सास को चूड़ी भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। का इसी ने फिर किल्लस कर चूड़ी दी होगी, तभी कुछ सही नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं, कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो, सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर करें। ठंडे पानी से स्नान करना है, इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपसे अकेले तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठकर सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता रहता, जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। लगता है आपने मन से काम नहीं किया, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा ही पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। सही कहती थी तुम, कल मुँह ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए, चलो आराम करो आप। अब नेहा बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ को ऐसा बदलते देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रह सकती। ओह सेकजम,
बस बस अब जाओ और अपना काम खुद कर लो, तो मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। नेहा की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और नेहा सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। नेहा आधे से ज़्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। मैं सोचती हूँ एक बार हम उस ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी, उसकी क्या ज़रूरत है? हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे, हमें क्या करनों के बीच यह बात चल ही रही होती है कि तभी बाबा कावेरी के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इन ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारना चाहती थी, आज एक ही लय में बात कर रही हैं। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा की नहीं, अपने आप की ज़रूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए ज़रूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपने माँ जैसी समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझने का, और असली उपाय उनके पास ही है। आपको बस उन्हें समझना है।